Hello and welcome friends to the all new series of the Practical Company Secretary. In this series, I have made this video specially for those students who are doing LLB, means those students who have already taken admission in LLB. So in this video, I am going to explain to you that why LLB students should do company secretaryship. So, before moving ahead, I would like to announce that there is vacancy for CS trainees as well as law interns in Mumbai in my own firm. My phone number is given on the screen. Anyone who is interested can please give me a call. So friends, I am using Hindi because lot of students are there who are much more comfortable in Hindi. So फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एलएलबी अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ में आपको कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो एलएलबी अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो सकता है आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि एलएलबी काफ़ी कंपैरेटिवली इजी कोर्स है। आई रिस्पेक्ट लॉयर्स, लेकिन एलएलबी कंपैरिजन टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी काफ़ी इजी कोर्स है। एक अच्छा प्रोफेशन है और एक इजी प्रोफेशन है। इस एलएलबी के प्रोफेशन में मैंने जैसे जो बुक्स देखा है, जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो बुक्स होता है एलएलबी का फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर, तो वो बुक्स जो है वो हार्डली जैसे एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक सब्जेक्ट की बुक 200-250 पेज की होती है, उससे ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो आप लोगों को 1000 पेज पढ़ने होते हैं, 1000 पेजेस फॉर वन सेमेस्टर। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे सीए की बुक्स हो गई या सीएफए की बुक्स हो गई या सीएस की बुक्स हो गई, तो वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, 1000 पेजेस 500 पेजेस, डिपेंड्स कौन सा प्रोफेशन है और कौन सा सब्जेक्ट है। तो एलएलबी अगर आप कर रहे हो तो एक सेमेस्टर की टोटल पोर्शन आपका होगा 1000 पेजेस या उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1200 पेजेस, उससे ज़्यादा आपका पोर्शन नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो इसको पढ़ने के लिए आपको सीरियसली 1 महीना बहुत है। तो एलएलबी अगर आप कर रहे हो तो ये बात श्योर है कि आपके पास में काफ़ी फ्री टाइम होता है। आई अंडरस्टैंड आप कॉलेज जाते हो, कुछ लोग मॉर्निंग में जाते, कुछ लोग इवनिंग में जाते, मोस्ट ऑफ देम मॉर्निंग में। तो अगर आप सिर्फ एलएलबी कर रहे हो और या एलएलबी कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको फॉर श्योर सीएस करना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरीशिप में एडमिशन आप ले लीजिए। अब उसका रीज़न ये, नंबर 1, कनेक्टेड प्रोफेशन। सीएस जो है वो लॉ से काफ़ी कनेक्टेड प्रोफेशन है। जैसे लॉ में जो है वो एक्ट्स होती है और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज है और काफ़ी सारे आपके सब्जेक्ट्स है। अब सीएस जो है उसमें भी सिमिलरली लॉज है, लाइक कंपनीज एक्ट है, सिक्योरिटीज लॉ है, लेबर लॉ है, जनरल एंड कमर्शियल लॉ है। तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी कनेक्टेड प्रोफेशन है। अगर आप सीएस और लॉ दोनों है तो आप काफ़ी अच्छे से आप एक प्रोफेशनल हाइट पे पहुंचेंगे, आप एक डेवलप्ड प्रोफेशनल रहोगे अगर आप सीएस और एलएलबी दोनों कर रहे हो तो। अब सेकंड उसका रीज़न है रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। सीएस वन ऑफ द वेल नोन और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, एलएलबी भी है, सीए भी है, लेकिन काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो एलएलबी कर रहे हैं वो सीए नहीं कर पाते क्योंकि सीए में बहुत ज़्यादा टेक्निकल अकाउंट्स रहता है। तो सीएस में उतना टेक्निकल अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट, टैक्सेशन भी है, लेकिन इतना डिफिकल्ट या इतना टेक्निकल नहीं है। इजीली आप वो कर सकते हो और आज बहुत सारी क्लासेस भी अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की भी ओरल कोचिंग क्लासेस होती है जिसमें आप इजीली वो पास हो सकते हो पढ़ के। तो वन ऑफ द रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस है सीएस। थर्ड जो है रीज़न वो ये कि अगर आप लॉ के साथ सीएस करोगे तो आपको एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आसानी से जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनीज में जॉब मिल सकती है। अगर आप नॉन लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो सीएस इज़ द बेस्ट। फोर्थ रीज़न ये है कि अगर आप सीएस कर रहे हो लॉ के साथ तो ये फॉर श्योर है
कि आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। आप मेरा एक वीडियो है एवरेज सैलरी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, आप वो देख सकते हो, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ स्क्रीन पे। तो आप वो देख सकते हो, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कंपनी सेक्रेटरी का एवरेज सैलरीज क्या होता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया आपको बोलने। जैसे आप पास हो जाते हो, जैसे एलएलबी और सीएस, ऐसे प्लान करिए कि आप दोनों साइमल्टेनियसली पास हो जाए, तो आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। आप एक कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो, सीएस का प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या तो आप एक लॉयर भी बन सकते हो। ऐसा लॉयर जो स्पेशली कॉरपोरेट्स को एडवाइस करता है। कॉरपोरेट्स जो है ना, कॉर्पोरेट जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब है लिस्टेड कंपनीज, टॉप की कंपनीज जिसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन और नेटवर्थ बहुत बड़ा है, बिग बिग कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है। तो अगर आप एक लॉयर हो, आप जो है वो कॉर्पोरेट लॉ में जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो, और आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जाओगे, तो देखिए एक जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है ना, उसको चलाने वाले उसके पीछे जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, वो एक कंपनी सेक्रेटरी उनके साथ होता है। ओके, तो जो और मोस्टली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या तो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, या तो लॉयर्स होते हैं। तो एक एक जो डिफरेंट एरिना है, ये बिग बिग कॉरपोरेशंस में एज अ लीगल एडवाइजर काम करना एक आसान बात नहीं है। ये लोग किसी भी सिर्फ एलएलबी पास पर्सन को लीगल एडवाइजर खुद का अपॉइंट नहीं करेंगे, या खुद का कोई भी काम एक सिर्फ एलएलबी पास पर्सन को नहीं देंगे। तो अगर आप इनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी टैप करना चाहते हो, उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो आप सीएस करो। आप सीएस करोगे तो आप उनके लेवल पे रह के बात कर सकते हो। वहां पर भी कंपनी सेक्रेटरी है। इन काफी सारी इन बड़ी बड़ी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी जो है वो लीगल डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी हो तो आप समझ सकते हो, आपका वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तब जाके आपको ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल सकता है, या तो आप इनके लिए एज अ लीगल एडवाइजर काम कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से एलएलबी स्टूडेंट्स को सीएस करना ही चाहिए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज ऑफ आइडियल टाइम। देखिए, हम खुद को फूल नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि आप में से कितने एलएलबी स्टूडेंट्स हैं जो रोज कॉलेज जाते हैं। बताइए मुझे, कितने स्टूडेंट्स हैं? बहुत कम। आप लोग इतना कॉलेज अटेंड नहीं करते। आपके पास बहुत टाइम होता है। अच्छा, कॉलेज अटेंड करते भी हो तो सुबह में 7 बजे से 10-11 बजे तक के कॉलेज होता है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपका तो पूरा दिन आइडियल है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हो सीएस करने का जॉब के साथ भी। तो आप अपने आइडियल टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर लो, ताकि आपको एक बेटर फ्यूचर मिले। कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कैसे करना है, उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.icsi.edu। कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स किसी कॉलेज से नहीं होता, एक इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट से अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है। इस इंस्टीट्यूट की खुद की एक एक्ट है, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, इसके चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया है। रीजनल जो है वो ऑफिसेज है, रीजनल सेंटर्स है। जैसे हर बड़े शहर में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह पे इनका बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज है। मुंबई में तो इनका जो है नरीमन पॉइंट पे एक बहुत बड़ा ऑफिस है, प्लस इनके चैप्टर्स है। भाईंदर में चैप्टर है, थाने में चैप्टर है। तो नवी मुंबई में जो है सीसीजीआरटी है, जो एक सेंटर है, सेंटर फॉर कॉरपोरेट रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए इंस्टीट्यूट के। इसके अलावा ये मेरा नंबर है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक कॉल अटेंड कर सकूँ। आपको अगर क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एलएलबी के साथ अपना प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करें और सीएस का कोर्स करें। मेरे पास में सीएस और लॉ इंटर्न्स की वैकेंसी है, अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे, जैसे हाउ टू मेक अ सीवी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो आप वो भी देख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे ये सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।